मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इनके रंग बिरंगे चमकदार पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम इस वीडियो में मोर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इनमें से कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो, तो चलिए जानते हैं। ये मोर की जानकारियाँ बेहद रोचक, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मोर भारत के साथ साथ श्रीलंका और म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। मोर भारत देश के कई जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि। मोर एक बड़े आकार के पक्षी होते हैं जिनके शरीर की लंबाई 100 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी ऊंचाई 200 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है। एक नर मोर का वजन 4 से 6 किलो तक हो सकता है, वही मादा 4 किलो तक भारी हो सकते हैं। नर के पूंछ पर रंग बिरंगे पंख लगे होते हैं और ये बसंत ऋतु में अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। इनके सिर पर कलगी भी बनी होती है। मोर एक वन्य पक्षी है जो कि ज्यादातर खुले जंगलों में रहते हैं। क्या आप जानते हैं मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था। लगभग 1.5 मीटर बड़े पंखों के साथ मोर धरती पर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। मोर की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं: भारतीय मोर, अफ्रीकी कांगो मोर और हरा मोर। तीनों प्रजातियां एशिया की मूल निवासी हैं, लेकिन आज आप उन्हें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी देख सकते हैं। जब मोर पहली बार पैदा होते हैं तो उनके पास पूंछ नहीं होती है। जब वे 3 साल के हो जाते हैं तभी वे खूबसूरत दिखने लगते हैं। मोर पक्षी जमीन पर रहने वाले होते हैं और वे खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां से वे पौधों और पेड़ों तक आसानी से पहुंच सकें। मोर प्रमुख रूप से भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाए जाते हैं। मोरों की दौड़ने की औसत गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोरों को इंग्लैंड और जापान में कैद करके रखा जाता है, ऐसा इसलिए ताकि वहां उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। मोर सर्वाहारी पक्षी होते हैं और वे मुख्य रूप से पौधों, फलों, बीजों, फूलों की पंखुड़ियों, चींटियों, कीड़े मकोड़ों, टिड्डियों आदि को खाते हैं। अनाज मोरों का सबसे आम भोजन है। हालांकि मोर किसी भी खाद्य पदार्थ को खा सकता है, फिर चाहे वो कोई जानवर हो या पौधा। मोर छोटे सरीसृपों को भी खाते हैं, जैसे कि कोबरा, सांप के बच्चे, उभयचर, तितली, मक्खी, चूजे और चूहे आदि खाते हैं। मयूर अकेले रहना पसंद नहीं करते। वे छोटे समूहों में रहते हैं क्योंकि वे अत्यधिक मिलनसार और आश्रित पक्षी हैं। एक मयूर एक बार में 6 अंडे दे सकता है। ये ज्यादातर दोपहर के समय अंडे देना पसंद करते हैं। मोर को वसंत ऋतु के दौरान अपने चमकदार सुंदर पंखों को फैलाते हुए देखा जा सकता है। आमतौर पर मोर आकार, रंग और पंख की गुणवत्ता के अनुसार अपने साथी का चयन करते हैं। नर मोरों के केवल एक साथी नहीं होते, इनके कम से कम 2 से 5 मादा मोर साथी होते हैं। मोर की पूंछ में 200 से भी अधिक चमकीले रंग के पंख होते हैं और लगभग सभी पंख में बड़े बड़े आंख के धब्बे बने होते हैं। मोर की उम्र 10 से 25 साल तक होती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेट्स है। नर मोर मादा मोर के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत होते हैं क्योंकि नर पक्षी के पूंछ पर रंग बिरंगे पंख होते हैं जबकि मादा के नहीं होते। मोर हर साल अगस्त के महीने में अपने पंख त्याग देता है और फिर उसके शरीर में नए पंख उगते हैं। मोरों का जिक्र प्राचीन ग्रंथों जैसे बाइबल, गीता आदि में भी किया गया है। हिंदू धर्म में मयूर और मोर पंखों को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। हिंदुओं के इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट में मयूर पंख लगा होता है। मोर पंखों को प्राचीन काल में भोजपत्र आदि में स्याही डुबाकर लिखने के लिए उपयोग किया जाता था। इनके पंखों पर क्रिस्टल की परत लगी होती है जिसकी वजह से ये अत्यधिक चमकदार दिखाई देते हैं। वैसे तो मोर की आवाज़ बहुत ही तेज और कठोर होती है, लेकिन ये हमेशा एक जैसे आवाज़ नहीं निकालते हैं। ये अलग अलग कई तरह के आवाज़ निकाल सकते हैं।
मोर के सिर में कलगी बनी होती है जिसे मुकुट भी कहा जाता है और शायद यही कारण है कि मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में मोर को पीकॉक, मोरनी को पीहेन और इनके बच्चों को पीचिक्स कहा जाता है और इन सबको सामूहिक रूप से पीफाउल कहा जाता है। मोर हवा में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, ये शिकारियों से बचने के लिए उछलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। मोरनी कभी घोंसला नहीं बनाती है, जमीन पर ही किसी सुरक्षित स्थान देखकर अंडे देती है। मोर मुख्य रूप से एक भारतीय पक्षी है, लेकिन ये भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों में भी पाया जाता है। बसंत ऋतु में नर मोर मादा मोर को आकर्षित करने के लिए अपने पंख फैलाता है और नृत्य करता है। मोर की लगातार घटती हुई आबादी को बचाने के लिए भारतीय सरकार ने सन 1982 में मोर के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। मोर के पंख हर साल झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए पंख उग जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दिए गए मोर के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगली वीडियो किस जानवर पर बनाएं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।